भारत के इतिहास में ऐसे कई वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनमें से एक सबसे महान योद्धा थे महाराणा प्रताप। वे केवल एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक भी थे। मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार करके उन्होंने न केवल अपने गौरवशाली मेवाड़ राज्य की रक्षा की बल्कि अपनी वीरता से पूरे भारत में स्वतंत्रता की भावना को भी जागृत किया। उनका संघर्ष, बलिदान और साहस आज भी हर भारतीय के हृदय में अमर है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। वे महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के पुत्र थे। उनका बचपन मेवाड़ के वीर योद्धाओं की कहानियां सुनते हुए बीता। उन्होंने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली थी। उनकी माता ने उन्हें सिखाया कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यही कारण था कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा घोषित किया गया। लेकिन उनका राज्याभिषेक आसान नहीं था। उनके सौतेले भाई जगमाल को अकबर का समर्थन प्राप्त था और वे मेवाड़ के सिंहासन पर बैठना चाहते थे। लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया और उन्हें अपना शासक घोषित कर दिया। राज्याभिषेक के बाद महाराणा प्रताप के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मुगल सम्राट अकबर। अकबर ने पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, लेकिन मेवाड़ उसके नियंत्रण में नहीं था। अकबर ने महाराणा प्रताप को कई बार संदेश भेजे कि वे उनकी अधीनता स्वीकार कर लें, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए मानसिंह और आसफ खां को एक विशाल सेना के साथ भेजा। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना की संख्या लगभग 20,000 थी, जबकि अकबर की सेना 80,000 से अधिक थी। महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सेना के बावजूद मुगलों का डटकर सामना किया। युद्ध में उन्होंने अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर सवार होकर कई मुगल सैनिकों को परास्त किया। लेकिन जब युद्ध का परिणाम प्रतिकूल होने लगा तो उनका घोड़ा चेतक बुरी तरह घायल हो गया। फिर भी चेतक ने महाराणा प्रताप को युद्धभूमि से सुरक्षित निकालने के लिए अपनी अंतिम सांस तक दौड़ लगाई। इस युद्ध में भले ही महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अगले 12 वर्षों तक गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में रहकर संघर्ष करना पड़ा। उनके पास न धन था, न सेना, न ही कोई सुरक्षित स्थान। उन्हें और उनके परिवार को घास की रोटियां तक खानी पड़ीं, लेकिन वे कभी नहीं टूटे। उन्होंने अपने राज्य को वापस पाने के लिए अपने सैनिकों को संगठित किया और गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। उन्होंने पहाड़ों और जंगलों से मुगलों पर लगातार हमले किए और धीरे धीरे अपना राज्य वापस जीत लिया। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने छापामार युद्ध नीति अपनाकर मुगलों को कई बार परास्त किया और धीरे धीरे अपने राज्य को फिर से संगठित किया। उन्होंने गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर और चावन जैसे महत्वपूर्ण दुर्गों को पुनः अपने अधिकार में ले लिया। इस दौरान अकबर ने कई बार अपने सेनापतियों को भेजा, लेकिन वे महाराणा प्रताप को हराने में असफल रहे। 1597 ईस्वी तक उन्होंने लगभग पूरा मेवाड़ वापस जीत लिया था। केवल चित्तौड़गढ़ किला ही मुगलों के कब्जे में रहा। महाराणा प्रताप न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में कई सुधार किए, जिनमें मुख्यतः कृषि और आर्थिक सुधार, किसानों को कर में छूट दी गई, सिंचाई व्यवस्था को मजबूत किया गया, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित मार्ग बनाए गए। खत सेना का पुनर्गठन, उन्होंने एक सशक्त सेना तैयार की जिसमें भील जनजाति का महत्वपूर्ण योगदान था। छापामार युद्ध प्रणाली को और विकसित किया, घुड़सवार सेना को विशेष प्रशिक्षण दिया। धार्मिक सहिष्णुता, वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके दरबार में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रमुख स्थानों पर थे। उन्होंने कभी जबरन धर्म परिवर्तन नहीं किया। लगातार युद्धों और कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करने के कारण महाराणा प्रताप का स्वास्थ्य कमजोर हो गया। 29 जनवरी 1597 को चावन में उनका निधन हो गया। उनके निधन से पूरा मेवाड़ शोक में डूब गया। उनका सपना चित्तौड़ को वापस जीतने का था, जो अधूरा रह गया, लेकिन उनके पुत्र अमर सिंह ने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। महाराणा प्रताप की वीरता और स्वाभिमान आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने दिखाया कि स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उनका संघर्ष ये सिखाता है कि धन और संसाधन कम होने के बावजूद यदि इच्छा शक्ति प्रबल हो तो कोई भी शत्रु पराजित किया जा सकता है। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणादायक बनी। आज भी उनका नाम स्वतंत्रता, शौर्य और आत्मसम्मान का प्रतीक माना जाता है। महाराणा प्रताप का जीवन केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की गाथा है।
उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया, घास की रोटियां खाईं, जंगलों में संघर्ष किया, लेकिन कभी भी झुके नहीं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों और आत्मसम्मान की रक्षा करने में होती है। वे भारत के महानतम योद्धाओं में से एक थे और हमेशा रहेंगे। जो दृढ़ संकल्प करता है, वही इतिहास रचता है। महाराणा प्रताप अमर रहें।